अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं जी। 10th क्लास आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 3.6। ठीक है, और 3.6 में जो भी हम पढ़ेंगे वो के मेथड से रिलेट होगा। अब हम ये देख लेते हैं कि के मेथड एक्चुअली में है क्या। जी क्लास, के मेथड इफ़ a ratio b proportion c ratio d is a proportional then putting each रेशो इक्वल टू के। अच्छा, यहाँ पे उसको के इक्वल पुट करना पड़ता है। ठीक है, उसके लिए शर्त ये है कि आपके पास जो प्रोपोर्शन हो उसमें जो रेशोज़ हो वो उनका आपस में इक्वल होना ज़रूरी है। ठीक है, जब रेशोज़ आपस में इक्वल होंगी वहाँ पे हम के मेथड अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब एक्सरसाइज की तरफ अगर हम चलते हैं तो एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है जिसके 7 पार्ट्स हैं और क्वेश्चन 2 है जिसके 3 पार्ट्स हैं। इनको करने का एक ही मेथड है, बहुत इजी और सिंपल मेथड है। ठीक है, और एक्सरसाइज 3.3 में अगर क्वेश्चन 1 को देखो, स्टेटमेंट में देखो, स्टेटमेंट में ये लिखा है कि इफ़ ए रेशो बी इक्वल्स टू सी रेशो डी, यानी कि दो रेशोज़ आपस में बराबर हैं। तो जहाँ पे भी ये चीज़ आ जाए कि दो रेशोज़ आपस में बराबर हैं वहाँ हम के मेथड अप्लाई करते हैं। ठीक है जी क्लास, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे लिखा है कि दो रेशोज़ आपस में बराबर है, देन शो करें कि ये लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर होंगे। तो इनको करने का जो मेथड है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसको लिखना किस तरह से है कि जो चीज़ गिवन है, हमें ये चीज़ गिवन है ना कि दो रेशो बराबर हैं, इनको हम के इक्वल पुट करेंगे। ठीक है, लिखेंगे, ये मैं आपको सेकेंड वाला पार्ट करके दिखा रही हूँ। ये हम लिखेंगे इफ़ A ratio B equals to C ratio D, then it is equals to some constant K। वो किसी कांस्टेंट K के इक्वल होगा। अब 1 बाय 1 इनको एक दूसरे के इक्वल पुट करेंगे। A over B is equals to K and C over D is equals to K। ठीक है, which implies that A is equals to BK and C is equals to DK। ओके, अब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे विच इज़ 6A माइनस 5B 6A प्लस 5B। तो जहाँ जहाँ यहाँ A है उसकी जगह हम B के पुट करेंगे, जहाँ A है वहाँ B के। तीन ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, ये 6 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा 6B के माइनस 5B, और ये आ जाएगा 6B के माइनस 5 प्लस 5B। ऊपर और नीचे से B कॉमन आ जाएगा, 6K माइनस 5 6K प्लस 5, B से कैंसिल आउट, और 6K माइनस 5 एंड 6K प्लस 5। ये इसको हम नंबर 1 कह देंगे। अब इसी तरह हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। जी क्लास, राइट हैंड साइड 6C माइनस 5D और 6C प्लस 5D। अब C की जगह उसकी वैल्यू विच इज़ D के वो पुट कर देंगे। D के माइनस 5D ओवर 6DK प्लस 5D। ठीक है, अब यहाँ से भी हम D को कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा 6K माइनस 5 और 6K प्लस 5, और ये D से कैंसिल आउट हो जाएगा, और पीछे क्या बचा, 6K माइनस 5 और 6K प्लस 5, और इसको कह देंगे नंबर 2। फिर हम देखेंगे फ्रॉम 1 एंड फ्रॉम 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा बाय यूजिंग द के मेथड, क्योंकि अगर प्रोपोर्शंस इक्वेशंस इक्वल थी तो देन हमने प्रूव करना था कि ये दोनों भी आपस में वैल्यूज़ भी इक्वल हैं। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड द के मेथड।
उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। इसका एक पार्ट और कर लेते हैं, फिर बाकी आप सब खुद कीजिएगा। जी क्लास, नेक्स्ट मैं इसका आपको क्वेश्चन नंबर 6 करके दिखाती हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें भी रेशो इन्वॉल्व होगी और आपको पता है कि रेशो को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं देन सॉल्व करते हैं। तो पहले फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे देन इसको हम सॉल्व करते हैं। जी क्लास, रेशो को मैंने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया, यहाँ इस तरफ भी और इस तरफ भी। उसके बाद आपको पता है कि अगर थर्ड फ्रैक्शन में थर्ड जो वैल्यू होती है वो फर्स्ट वाली के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है बाय अकॉर्डिंग टू दिस रूल। थर्ड फ्रैक्शन जो है वो फर्स्ट वाली के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, और अगर इसके नीचे फोर्थ फ्रैक्शन होगी तो वो सेकंड वाली के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बात बताई है, ठीक है। अब जब थर्ड वाली वैल्यू फर्स्ट वाली के साथ जाके मल्टीप्लाई होकर नीचे सिर्फ एक क्यूब बच गया, और सिमिलर ऐसे ही इस तरफ भी। अब हमें क्या पता है कि A रेशो B बराबर है C रेशो D के, जो कि अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो वो किसी कांस्टेंट K के भी बराबर होंगे, और बराबर होंगे तो A आ जाएगा B के बराबर और C आ जाएगा D के बराबर। अब हम लेफ़्ट हैंड साइड में पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ से b² कॉमन लिया, यहाँ से b कॉमन लिया, ठीक है। ये पीछे बच गया यहाँ से k² + 1 b² कॉमन लेने से, और यहाँ से b कॉमन लेने से बच गया b + 1 और नीचे b³ k³। अब आपको पता है कि बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, इनको मैंने ऐड कर दिया, 3 बन गया। ऊपर नीचे 3 है, b की पावर, तो वो कैंसिल आउट हो के ये हमारे पास आ गया 1, जो कि था लेफ़्ट हैंड साइड। अब सिमिलर आप इन्हीं स्टेप पे राइट हैंड साइड करोगे और आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जी क्लास, ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आप देख रहे हो। इसमें भी यही है कि अगर रेशोज़ आपस में बराबर हैं तो वो किसी कांस्टेंट के बराबर के बराबर आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू द के मेथड के मुताबिक। और सिमिलर ये भी इनकी स्टेप्स वाइज है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड भी, यहाँ पे आपको 3, यहाँ पे भी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, लेकिन वहाँ पे 4 वेरिएबल्स थे, यहाँ पे आपके पास 6 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। ई और एफ़ का इजाफा हुआ है। सिमिलर वही मेथड है इसको भी करने का कि ए और बी को के बराबर रखेंगे, सी और डी को के बराबर रखेंगे, ई और एफ़ को हम के बराबर रख के इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक हो गया, क्लियर। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये के मेथड समझ में आया होगा। ये इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी एक्सरसाइज है अकॉर्डिंग टू द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो ये आपका कल का काम है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।